औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि हम ये टेंसेस इसलिए कर रहे हैं कि हम आपको थोड़ा सा मज़ीद गहराई में बताएं कि इन टेंसेस के यूजेस क्या क्या हो सकते हैं। और अगरचे आपने ये टेंसेस सीखे हुए होंगे, लेकिन बहुत सारे इनके इस्तेमालात ऐसे भी होते हैं जो कि अमूमन जो हैं आप लोगों को जो है बताए नहीं जाते, या फिर आप उनको नज़रअंदाज कर देते हैं डे टू डे लैंग्वेज के अंदर। तो इस किस्म की एक्सरसाइजेज से आपको पता चलता रहता है कि और किन कामों के लिए इन टेंसेस को यूज़ किया जा सकता है। जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यकीनन आप जानते हैं कि यूज़ होता है ऐसे कामों के लिए जो कि चल रहे हों जब आप बात कर रहे हो। फॉर एन एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, ठीक है। जैसे कि शी इज कुकिंग फूड, तो इसका मतलब यही कि वो इस वक्त खाना पका रही है। या द बॉयज आर प्लेइंग हॉकी, तो लड़के अगर आप जब बात कर रहे हो और आपके सामने हॉकी खेल रहे हो तो वो आप कहेंगे कि लड़के हॉकी खेल रहे हैं, बॉयज आर प्लेइंग हॉकी। और आप देख रहे हैं कि इनमें सब्जेक्ट के बाद जो है इज एम आर वगैरह आता है और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है, ठीक है। लेकिन ये ऐसे कामों के लिए भी यूज होता है जो कि आपने शुरू तो किए हुए हैं और आपकी रोजाना की रूटीन का हिस्सा है, आप रोजाना करते हैं, लेकिन जब आप बात कर रहे हैं उस वक्त आप नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे कामों के बयान के लिए भी जो कि आपकी प्रैक्टिस का हिस्सा है, और लेकिन उस वक्त जबकि आप बात कर रहे हैं आप नहीं कर रहे हैं, तो उनके लिए भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज होता है। जैसे कि मेरा दोस्त मुझसे पूछता है कि यार आजकल आप क्या कर रहे हैं, तो उस वक्त तो मैं अपने दोस्त से बातें कर रहा हूँ, लेकिन मैं से कहता हूँ यार मैं आजकल अल्लामा इकबाल की ज़र्बे कलीम पढ़ रहा हूँ, ठीक है। आई एम रीडिंग अल्लामा इकबाल्स ज़र्बे कलीम। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि वी आर यूजिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस फॉर अ टेम्पररी एक्शन विच मे नॉट बी एक्चुअली हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, ठीक है। जब आप बात कर रहे हैं उस वक्त तो वो नहीं हो रहा है, लेकिन वो एक टेम्पररी एक्शन है जो कि आप कर जरूर रहे हैं, ठीक है। उसी तरीके से ऐसे काम जो आपने मुस्तकबिल में तय किए हों कि आपने करने हैं, तो उनके बयान में भी आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज कर सकते हैं। तो अब आप देखें कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है वो फ्यूचर को भी बयान कर सकता है, ठीक है ना। तो जैसे कि आई एम गोइंग टू कराची टुनाइट, मैं आज रात कराची जा रहा हूँ, ठीक है। तो अब ये फ्यूचर को आपने यहाँ पर जो है पॉइंट आउट भी कर दिया, यहाँ पर आपने वो टाइम भी लगाया। तो जब आप टाइम लगा देते हैं, जैसे कि माई अंकल इज अराइविंग टुमारो, मेरे अंकल कल आ रहे हैं, तो अब देखें कि ये टू नाइट और टुमारो ये ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जो कि टाइम के एडजेक्टिव्स हैं और ये फ्यूचर को शो करते हैं। हाँ, तो यहाँ पर जो है आपने इनको लगाकर जो है बताया कि आप फ्यूचर में ये काम करने वाले हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है वो ऐसे कामों के लिए भी यूज होता है फॉर एन एक्शन दैट हैज ऑलरेडी बीन अरेंज्ड टू टेक प्लेस इन द नियर फ्यूचर। तो वैसे ही अगर आप यहाँ पर लगा दें कि शी इज कुकिंग फूड टुनाइट, तो अब देखें कि ये फ्यूचर में चला जाएगा। द बॉयज आर प्लेइंग हॉकी टुमारो, तो अब देखें कि ये भी फ्यूचर में चला जाएगा कि लड़के कल हॉकी खेलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप इनके साथ जो है ये एडजेक्टिव्स नहीं लगाते हैं जो कि फ्यूचर शो करते हैं, तो ये फिर कंटिन्यूअस को, यानी कि उस वक्त जो कि काम हो रहा है उसी को शो करेंगे। अच्छा जनाब, उसके बाद जो है ये ऐसे कामों के लिए भी इस्तेमाल होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो कि आपकी पक्की आदत बन चुके हैं या किसी और की पक्की आदत बन चुके हैं, और हजार कोशिशों के बावजूद भी जो है वो आदत जो है उसकी जाती नहीं है, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ लिखा है कि माई सिली डॉग इज ऑलवेज रनिंग आउट इन टू द रोड, मेरा बेवकूफ कुत्ता हमेशा रोड की तरफ ही भागता रहता है। हाँ, तो यानी कि ये उसकी आदत होगी और वो पूरी कोशिश करते हैं कि ये आदत खत्म हो, लेकिन ही इज ऑलवेज रनिंग। अब देखिए कि सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट डेफिनिट टेंस जो है वो ऐसे कामों के बयान के लिए यूज होता है जो कि हैबिचुअल एक्शन होते हैं, ठीक है ना। दो सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड फॉर हैबिचुअल एक्शंस, और ये एक हैबिचुअल एक्शन है उसका। हाउएवर व्हेन द रेफरेंस इज टू अ पर्टिकुलर ऑब्स्टिनेट हैबिट, लेकिन जब कोई रेफरेंस हो किसी ऐसी हैबिट की आप बात कर रहे हो, समथिंग व्हिच परसिस्ट, जो कि परसिस्ट कर रही है, फॉर एग्जांपल इन स्पाइट ऑफ एडवाइस और वार्निंग, और आप एडवाइस या वार्निंग दे रहे हैं लेकिन फिर भी वो आदत नहीं जाती है, तो फिर आप जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के साथ जो है ऐसी आदतों का बयान करते हैं कि तो वी यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस विद एन एडवर्ब लाइक ऑलवेज, कंटिन्यूअली और कॉन्स्टेंटली। तो उसमें ये भी होता है कि हम ऐसे एडवर्ब साथ में यूज कर देते हैं जो कि ये बताते हैं कि यार ये उसकी आदत तो है और ये उसकी परसिस्टेंट आदत है, कंसिस्टेंट आदत है। तो माई सिली डॉग इज ऑलवेज रनिंग इनटू द रोड। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखिए कि कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो कि अपनी मीनिंग की वजह से जो है वो नॉर्मली प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल नहीं होते हैं, ठीक है ना। उनको आप हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज करते हैं। जैसा कि हमने पिछली अपनी वीडियो में बताया था कि जो वर्ब्स ऑफ परसेप्शन होते हैं जैसे कि सी, हियर, स्मेल, नोटिस, रिकॉग्नाइज, उसी तरीके से वर्ब्स ऑफ
अपीयरिंग होते हैं जैसे कि अपीयर, लुक, सीम, और वर्ब्स ऑफ इमोशन होते हैं जैसे कि वांट, विश, डिजायर, फील, लाइक, लव, हेट, होप, रिफ्यूज, प्रेफर। और उसी तरीके से वर्ब्स ऑफ थिंकिंग हो गए जैसे कि थिंक, सपोज, बिलीव, एग्री, कंसिडर। तो आप इनको जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर इस्तेमाल करते तो वो ज्यादा मुनासिब होता है। ऐसा नहीं है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में यूज नहीं हो सकते, लेकिन इनकी जो प्राइम मीनिंग है जैसे कि सी माने देखना, तो आई सी अ मैन, मैं एक आदमी को देख रहा हूं। तो यहां पर जो है आई एम सीइंग अ मैन नहीं होगा, आई सी अ मैन। जैसा कि आप कहते हैं कि आई एम सीइंग अ स्नेक, तो ये गलत होगा, आप कहेंगे कि आई सी अ स्नेक, मैं एक सांप देख रहा हूं। उसी तरीके से आप कहते हैं कि आई हियर अ साउंड, मैं एक आवाज सुन रहा हूं। या जैसे आप कहते हैं कि आई स्मेल समथिंग बर्निंग, मुझे किसी चीज के जलने की बू आ रही है। तो ये सही होगा, आप ये नहीं कहेंगे कि आई एम स्मेलिंग समथिंग बर्निंग, नो दिस इज रॉन्ग। तो ये इनकी जो प्राइम मीनिंग है, इनमें आप जब इनको यूज करेंगे इन वर्ब्स को, तो आप इनको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज करेंगे। लेकिन जब आप इनको किसी और मीनिंग में यूज करेंगे जैसे कि आई एम थिंकिंग ऑफ गोइंग टू मलेशिया, तो अब यहां पर जो है थिंकिंग का मतलब जो है सोचना नहीं है। यहां पर थिंकिंग का मतलब है कि मैं प्लान कर रहा हूं या इस बात को कंसिडर कर रहा हूं, गौर कर रहा हूं इस बात के ऊपर कि मुझे मलेशिया चला जाना चाहिए। तो ये एक आइडिया आप दे रहे हैं। या जैसे आप कहते हैं कि दे आर हैविंग लंच, तो वो खाना खा रहे हैं। अब यहाँ पर हैव जो है वो खाने की सेंस में यूज हुआ है, लेकिन अगर आप हैव को पोजेशन की सेंस में यूज करते हैं जैसे कि आई एम हैविंग 2 पेन्स, तो फिर ये गलत हो जाएगा। यहां पर आप फिर पोजेशन की सेंस में जब आप इसको यूज करेंगे तो आप यही कहेंगे कि आई हैव 2 पेन्स। तो लिहाजा यहां पर कुछ और एग्जांपल्स दी गई हैं जैसे कि दीज ग्रेप्स आर टेस्टिंग सोर, ये गलत हो गया क्योंकि यहां पर टेस्ट जो है उसकी ओरिजिनल मीनिंग में यूज हो रहा है जिसका मतलब है यानी कि किसी चीज का जायका महसूस करना। तो ये ग्रेप्स माना खट्टे हैं, तो ये क्या होगा कि दीज ग्रेप्स टेस्ट सोर, तो यहां पर होगा कि ये ग्रेप्स खाने में खट्टे हैं। तो ये जो है ज्यादा मुनासिब है। उसी तरीके से आई एम थिंकिंग यू आर रॉन्ग, मैं सोच रहा हूं कि तुम गलत हो, नहीं ये गलत है, इसको ऐसे नहीं आपने कहना है, आप कहेंगे कि आई थिंक यू आर रॉन्ग। ठीक है। यहां पर आप कहते हैं कि शी इज सीमिंग सैड, वो उदास लग रही है, तो ये एक ऐसा वर्ब है जो कि वर्ब ऑफ अपीयरिंग है। तो यहां पर जो है इसको हम कहेंगे कि शी सीम्स सैड। ठीक है। उसी तरीके से ही इज हैविंग अ सेल्यूलर फोन, तो उसके पास एक सेल्यूलर फोन है, तो गलत हो गया ये, ही हैज अ सेल्यूलर फोन। तो यहां पर हैव जो है उसकी प्राइमरी मीनिंग यानी कि पोजेस में यूज हो रहा है, तो इस वजह से इसको आप इसकी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही यूज करेंगे। सो दीज आर सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस स्टूडेंट्स। और आप देखें कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है ऐसे कामों के लिए ही नहीं यूज होता जो कि चल रहे हों, बल्कि ऐसे कामों के लिए भी यूज होता है जो कि जब आप बात कर रहे हैं उस वक्त नहीं चल रहे, लेकिन वो आपकी रूटीन का हिस्सा है और आप उनको आहिस्ता आहिस्ता रोजाना करते हैं। या फिर आप ऐसे कामों के लिए भी इनको यूज करते हैं जो कि आपने फ्यूचर में प्लान किए हुए होते हैं, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस फ्यूचर के बयान के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। या फिर ऐसे काम जो कि आपकी हैबिट है या किसी और की पक्की आदत बन चुके हैं, तो आदतों के बयान के लिए हम वैसे तो प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करते हैं, लेकिन हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी फिर यूज करते हैं। और लेकिन उसके साथ साथ जो है हम उनके साथ ऑलवेज, कंटिन्यूअली या कॉन्स्टेंटली जैसे एडवर्ब भी यूज करते हैं, ये शो करने के लिए कि भाई ये उसकी आदत है। जैसे कि अगर हम कहते हैं कि माई डॉग इज रनिंग आउट इनटू द रोड, तो इसका मतलब ये होगा कि ये कोई ऐसा काम है जो कि इस वक्त हो रहा है। हाँ, कि मेरा डॉग जो है वो रोड की तरफ भाग रहा है, हाँ, या रोड पर भाग रहा है। लेकिन जब आपने लिखा कि माई डॉग इज ऑलवेज रनिंग इनटू द रोड, तो अब इसका मतलब ये हो गया कि ये आप उसकी एक आदत बयान कर रहे हैं कि वो हमेशा ये काम करता रहता है। जैसे कि हम बात लोगों के बारे में कहते हैं ना कि यार वो तो हमेशा बस शिकायतें ही करता रहता है, तो ही इज ऑलवेज कंप्लेनिंग, यार वो तो हमेशा किताबें ही पढ़ता रहता है, ही इज ऑलवेज रीडिंग बुक्स, यार वो तो हमेशा खाना ही खाता रहता है, तो ही इज कंसिस्टेंटली ईटिंग फूड। तो इस तरीके से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के ये मुख्तलिफ इस्तेमाल हैं। होपफुली आपको ये बहुत फायदा देंगे। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू।